गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ा रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है बैटरी पैरामीटर। यस, बैटरी पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया, एक्सप्लेन बैटरी पैरामीटर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हो सकता है इसी लैंग्वेज में, एकदम एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दे। फिर भी अगर क्वेश्चन थोड़ा मूव कर देगा, पैटर्न को चेंज कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये बैटरी पैरामीटर शब्द तो नहीं चेंज होगा। बैटरी पैरामीटर है क्या, इसी पे आज का पूरा लेक्चर होगा हमारे। बैटरी पैरामीटर, पैरामीटर मतलब क्या होता है, काफी हद तक आपको मैं आप मेरे मुझे समझाएंगे। पैरामीटर एग्जैक्टली पैरामीटर का मतलब होता है पैमाना। क्या बोला मैंने? पैरामीटर का मतलब होता है पैमाना। जी, पैमाना हिंदी हो गया उसका। ठीक, अब पैमाना का मतलब होता है मेजरिंग, मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक, कैसे हम मेजर करेंगे? ठीक है कि कोई चीज को मेजर करते हैं ना, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में या लीटर में, या डिफरेंट उसके मेजरिंग आपके पास कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज है, उसको कैसे मेजर करेंगे? कैसे बोलते हैं बैटरी खराब हो गया, बैटरी अच्छा है, बैटरी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बैटरी में ये हो गया, बैटरी में वो हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें अभी नाम लेंगे तो आएगा। कितना वोल्टेज दे रहा है, कितना करंट देगा। बैटरी खरीदते हैं तो बोलते हैं 12 वोल्ट का बैटरी है, 16 वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट का बैटरी है। एग्जैक्टली इसको बैटरी पैरामीटर्स कहा जाता है। यानी बैटरी के हर वो कंपोनेंट्स जिसको हम लोग को, ठीक है, मेजर करना है, हर वो कंपोनेंट्स इसको मेजर करना है। ठीक, हाँ, ठीक है। इट सर्व्स द प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। देखा यहां से लिखा है, शुरू से पढ़ते हैं। द बैटरी इज द क्रूशियल कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी एक क्रूशियल, मतलब ये क्या बोलेंगे क्रूशियल का हिंदी ऐसे बोलिए, ठीक है, कि बहुत ही नाजुक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स है। ये हमारे व्हीकल को पावर प्रोवाइड द पावर, नेसेसरी पावर, जितनी हमको जरूरत है वो पावर प्रोवाइड करता है। इट सर्व एज ए प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज। एकदम सही बोला, ये प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। इसी में सारा का सारा एनर्जी स्टोर होता है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनर्जी स्टोरिंग की बात करेंगे तो सिर्फ मेरे पास एक ही ऊर्जा का स्रोत है, वो है बैटरी। बैटरी खत्म, पावर खत्म, गाड़ी खत्म। यस, बैटरी वो एनेबल एनर्जी हाउस बोल सकते हैं। ठीक है, एंड डिटरमाइन द रेंज, वही रेंज डिजाइन का रेंज, यही है रेंज, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आ रहे हैं। ओवरऑल इफिशियंसी के बारे में बताएगा ऑफ द ईवी। द बैटरी पैरामीटर्स रेफर्स टू द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक, पढ़ के सुनाता हूँ आगे। एज इट परफॉर्मेंस एंड फंक्शनलिटी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कहीं बीच में दिक्कत हो गई थी। हाँ चलिए, ठीक है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ बैटरी दैट इम्पैक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड फंक्शनलिटी, ये इसके ठीक है स्पेसिफिकेशन को बताता है और ये बताता है कि आपको इसके कम या ज्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, देयर आर सम की बैटरी पैरामीटर्स, बहुत सारे बैटरी पैरामीटर्स हैं। ये इसका हिंदी है, ऊपर का जो पैराग्राफ है। कौन कौन से बैटरी पैरामीटर्स हैं मैं एक बार सभी को पढ़ देता हूँ लाइन बाय लाइन, उसके बाद देखते जा रहे हैं और सबको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। पहला कैपेसिटी, ये बैटरी पैरामीटर का पहला पहला पैरामीटर हुआ। ठीक है, दूसरा वोल्टेज, नोट करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। ठीक है, तीसरा एनर्जी डेंसिटी, कौन? एनर्जी डेंसिटी। चौथा पावर डेंसिटी, यस, कौन? पावर डेंसिटी, यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग रेट, कितना? चार्जिंग रेट। आगे लाइफ साइकिल या साइकिल लाइफ, जो बोलिए लाइफ साइकिल। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर मैनेजमेंट। ठीक, ओके। स्टेट ऑफ चार्ज, इसे बोलते हैं एसओसी। फिर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगला आएगा, ठीक है, डेप्थ ऑफ चार्ज। ठीक है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डीओडी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। ओके, डीओडी के बाद आता है स्टेट ऑफ हेल्थ, एसओएच, स्टेट ऑफ हेल्थ। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका नाम नाम है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी है। अब इसके बाद नहीं होगा। दीज बैटरी पैरामीटर परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, हाँ हो गया, बस इतना ही है। इतने ही बैटरी पैरामीटर्स, 11 बैटरी पैरामीटर्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। एक एक करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं एक एक करके मैं, ठीक है, आपको एक एक करके बताऊंगा भी। अब आ जाओ जी नीचे, डायरेक्टली नीचे आ जाओ।
और हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है, हिंदी होता है क्षमता। यस, पहला बैटरी पैरामीटर्स कौन है? कैपेसिटी, क्षमता। बैटरी कैपेसिटी रिप्रेजेंट दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी एंड इट्स टिपिकली मेजर्ड इन किलोवाट आवर। यस, किलोवाट आवर में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ओके। एक एक बात बताइए आप, ठीक है, कभी बैटरी को मेजर किए हैं? आप अपना मोबाइल का बैटरी देखिए तो कितना पावर का है, ऐसा पूछता है कोई तो क्या बोलते हैं? बोलता है 6000 मिली एम्पियर आवर, 5000 मिली एम्पियर आवर, 10,000 मिली एम्पियर आवर, ऐसे आप लोग का बोला जाता है। कहने का मतलब क्या, मिली एम्पियर आवर क्या, उसकी कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है कि वो आपका मोबाइल को कितनी देर तक काम करवाएगा, जो काम आप करेंगे। यस, तो ये मिली एम्पियर आवर उसका कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। यस, बैटरी की कैपेसिटी, यहाँ पर हम लोग बड़ी बैटरी है इसलिए किलोवाट आवर में डिटरमाइन करेंगे। इट्स डिटरमाइन द रेंज ऑफ द व्हीकल, ये व्हीकल के रेंज को इंडिकेट करता है। विथ हायर कैपेसिटी बैटरीज ऑफरिंग लॉन्गर ड्राइविंग डिस्टेंस बिफोर द रिक्वायरिंग ए रिचार्ज। कह रहा है कि अगर मेरे पास ये किलोवाट आवर का मान ज्यादा होगा किसी बैटरी में तो वो लंबी दूरी तक आपकी गाड़ी को लेके जाएगा। हाँ जी, सही बात है यार, इसमें बोलना क्या है, तुम्हारे पास ज्यादा बैटरी ज्यादा दूर तक जाएगा। घर में ले लो, घर में ही ले लो, अगर तुम्हारे पास 3-3 बैटरियां, 4-4 बैटरियां, सबको जोड़ दोगे सीरीज में तो ढेर सारी बैटरियां हो जाएंगी, और लाइन कट गया तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप अपना एनर्जी देखिए चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, ठीक है, वही कहता है जितनी ज्यादा कैपेसिटी उतना अच्छा लॉन्गर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करेगा। आगे वोल्टेज पे चलते हैं। वोल्टेज रेफर्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल। यस, कहता है कि अगर आप बैटरी जानते हैं तो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। दोनों टर्मिनलों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक बार में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कितना ज्यादा मात्रा में करेगा। ठीक, वोल्टेज याद कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कितनी ज्यादा मात्रा में करेगा, इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं या वोल्टेज के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, किसी डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, किसी का 12 वोल्ट होता है, किसी का 14 वोल्ट होता है, किसी का 16 वोल्ट होता है, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यस, तो कहा जा रहा है वोल्टेज रेफर्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरीज टर्मिनल। इट इन्फ्लुएंस द पावर आउटपुट and determined the overall performance of EV। yes, यही ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बताता है। अगर बैटरी ज्यादा वोल्टेज का है तो आराम से बहुत अच्छा काम करेगा, अगर बैटरी कम वोल्टेज का है तो कम काम करेगा। फास्टर एक्सेलरेशन और हायर टॉप स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड कम ज्यादा करवाने के लिए यही वोल्टेज ही रिस्पॉन्सिबल है। आगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हिंदी होता है ऊर्जा घनत्व। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पे बात कर रहे थे हम लोग। एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए गिवन वॉल्यूम और वेट ऑफ बैटरी। मतलब कहना ही चाह रहा है कि ऊर्जा ऊर्जा घनत्व का मतलब ये होता है कि यदि मेरे पास एक बैटरी है जिसका आकार नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, मतलब आकृति नहीं बढ़ाना है, इतना बड़ा बैटरी है, ठीक। अब इतनी ही बड़े बैटरी में मैं अब पावर बढ़ा देना चाहता हूं, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा रखने की क्षमता बढ़ा देना चाहता हूं, इसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। अब एग्जांपल दे रहा हूं, इतना बड़ा मेरे पास एक चार्जर है, उसको बोलते हैं पावर बैंक है, वो 1000 मिली एम्पियर आवर का है, ठीक है। थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया, हल्का सा बड़ा हुआ, और बोलता है 2000 मिली एम्पियर आवर का है, मतलब 1000 से डबल ना साइज बड़ा होना चाहिए 2000 का जी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ, हल्का सा, और 2000 मिली एम्पियर आवर का हो गया। तो कहना क्या चाह रहा है कि यदि मैं किसी भी बैटरी का शेप या साइज बिना बढ़ाए उसके पास ऊर्जा रखने की क्षमता को बढ़ा देता हूं, इसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। यस, इसी का नाम है एनर्जी डेंसिटी। हायर एनर्जी डेंसिटी बैटरीज कैन स्टोर मोर एनर्जी विद इन द सेम फिजिकल स्पेस। ये उसी फिजिकल स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की बात कही जा रही है, इसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है पावर डेंसिटी, ठीक है, पावर घनत्व। यस, पावर घनत्व किसे कहते हैं? इसका नाम पूरा नाम है पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी, अगर हम पावर डेंसिटी के बारे में बात करें तो पावर डेंसिटी क्या है कि मान लिया कि ऊर्जा का घनत्व यहां पर होता है, मतलब मान लिया कि मैं एक बैटरी यूज कर रहा हूं,
वो कितना ज्यादा एनर्जी देने की क्षमता एक बार में रखता है, इसे कहते हैं ऊर्जा डेंसिटी। ठीक है, इसे कहते हैं पावर डेंसिटी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी बोलो, पावर जेट डेंसिटी, मतलब कितना शक्ति देने की क्षमता रखता है। बेसिकली ये जो पावर डेंसिटी है, जो हाई प्रोफाइल गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब अच्छी गाड़ियां जहां पर ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो, पावरफुल गाड़ियां होंगी, उसमें इस पावर डेंसिटी की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। बाकी साधारण इलेक्ट्रिक व्हीकल में पावर डेंसिटी नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है, तो पावर डेंसिटी करता क्या है, पहले ये समझिए पावर डेंसिटी करता क्या है। पावर डेंसिटी बोलता है कि सर अगर आपको त्वरित मतलब बहुत तेज गति से, हाईली बहुत तेज गति से एनर्जी चाहिए, एक्सेलरेशन करना, गाड़ी बढ़ाना है, उसमें पावर बहुत तेजी से चाहिए, और उस समय पावर तुरंत तेजी से आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं देगा, उस समय आपको पावर डेंसिटी का हेल्प लेना होगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से पावर लेने का और जल्दी से पावर देने के लिए, अधिक मात्रा में जल्दी से पावर देने के लिए पावर डेंसिटी का यूज किया जाएगा, जो एक प्रकार का पैरामीटर है। अगर पावर डेंसिटी मेरा अच्छा है तो हम बोलेंगे बैटरी अच्छा है, मतलब हमारे गाड़ियों को तेज गति से दौड़ाया जा सकता है। इसलिए पावर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी बैटरी पैरामीटर्स को नापने के लिए। अगर कोई कहता है दुकान वाला कि देखिए इसकी पावर डेंसिटी अच्छी है, इतनी है, तो आप बोलोगे अच्छा इसकी पावर डेंसिटी कम इसकी ज्यादा है, मतलब यह जल्दी से पावर को डिलीवर करने की क्षमता रखता है। यस, यही है, जल्दी से किसी भी जल्दी से फास्ट, अगर जल्दी से एनर्जी देगा तो तेज भागेगा, उसको पावर डेंसिटी कहेंगे। चार्जिंग रेट, क्या बोलेंगे इसको, चार्जिंग रेट। अब एक ये भी एक प्रकार का मतलब बैटरी को नापने का पैरामीटर हुआ। अब बताओ अच्छा बैटरी खराब बैटरी नापना है भाई, चार्जिंग रेट, किसी का चार्जिंग रेट स्लो है। अब एक अभी मैं मोबाइल चार्ज कर रहा था एक चार्जर से, वो चार्ज होते 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 वो 50% लगभग 3 घंटे, मैं अभी क्लास लिया तो 3 घंटे तक मैं 50% ही रहा। ठीक, अब मैं घर में जो मैं अपने पास चार्जर यूज करता हूँ वो आधे घंटे से पौने घंटे में फुल चार्ज कर देता है उसी को। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसमें क्या बात हुई, ये ऐसे मतलब दो व्यवहार क्यों हो रहा है यहाँ पर चार्जर का। तब समझ में आया कि चार्जर में ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है चार्जर ही वैसा है। तब दुकान वाला बोला सर पहले तो समझिए चार्जर के बारे में, जो आपके पास चार्जर आप वहां यूज कर रहे थे वो 12 वाट का था, और जो आप घर में चार्जर यूज कर रहे हो वो 36 वाट का है। इसका मतलब बिजली पावर जल्दी ज्यादा मात्रा में खींच रहा है, जल्दी बैटरी को दे रहा है, बैटरी जल्दी चार्ज हो रहा है। हाँ ये बातें थी। तो चार्जर अलग अलग है, तो यहाँ पर चार्जिंग रेट और जो बैटरी है किस रेट से चार्ज हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट बात रखता है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं कि तुमको हम बोले लो भाई दिए जा रहे हैं, तुम्हारे पास लेने की कैपेसिटी ही नहीं है, बैटरी बोल रहा है नहीं इतने ही इलेक्ट्रॉन एक बार में हम चाहिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, तुमको हम उससे भी ज्यादा 10 गुना इलेक्ट्रॉन दे रहे थे लेकिन तुम लेना नहीं चाह रहे, तो उसको बोलेंगे खराब बैटरी, स्लो चार्जिंग होगा। तो चार्जिंग रेट भी किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी का एक पैरामीटर है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि अच्छी बैटरी है या खराब बैटरी है। मतलब खराब बैटरी नहीं, बैटरी कौन अच्छी है बस। द चार्जिंग रेट रेफर्स टू हाउ क्विकली द बैटरी कैन बी चार्ज, कितनी जल्दी वो चार्ज होता है। इट मेजर इन द किलोवाट, ठीक है, एंड डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू रिप्लेनिश द बैटरीज एनर्जी, मतलब बैटरी एनर्जी कितनी देर में भर जाएगा। फास्ट चार्जिंग बैटरीज अलाउ द शॉर्टर चार्जिंग टाइम्स एंड द इम्प्रूव कन्वीनियंस, और जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाता है फास्ट चार्जर वाला, और वो अच्छा होता है हमारे लिए। ठीक है, साइकिल लाइफ या लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब भाई होता है, सुनो एक बात बताता, लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगा तुमको। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल को कैसे समझाएं आपको, देखिए ऐसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, हाँ सर चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज भी होता है, हाँ सर डिस्चार्ज भी होता है, फिर चार्ज करते हैं, हाँ सर फिर चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, हाँ फिर डिस्चार्ज होता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली बहुत बार करते हो, हाँ सर अभी मोबाइल खरीदे हैं तो कम से कम हजारों बार चार्ज डिस्चार्ज कर चुके हैं। डिस्चार्ज नहीं करते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है बैटरी मोबाइल यूज करने पे, सही बात है। तो आप कभी सोचे कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग से भी बैटरी में कोई प्रभाव पड़ता है, यही बात सोचना है। तो हाँ ये बात सच है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग की संख्या से भी बैटरी में प्रभाव पड़ता है। हाँ ये भी एक पैरामीटर कहलाता है, इसे लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। साइकिल मतलब, साइकिल का मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस को यहाँ पर साइकिल कहा जा रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा जल्दी जल्दी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो बैटरी का लाइफ शॉर्टर हो जाएगा और जल्दी खराब हो जाएगा। करेक्ट, साइकिल लाइफ रेफर्स टू द नंबर ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स, नंबर ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स, नंबर ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल को हम लोग लाइफ साइकिल लाइफ कहते हैं।
कैन इंड्योर द इंश्योर बिफोर द कैपेसिटी, इंश्योर लिखना है, चेंज कर लीजिएगा, बिफोर इट्स कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली डिग्रेड्स। डिग्रेड्स मतलब उसकी चार्ज करने की क्षमता के खत्म होने से कितनी बार चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है। इट रिप्रेजेंट द बैटरीज लाइफ स्पैन एंड इट इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स। यस, जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते समय आपको बैटरी दिया जाएगा, बताया जाएगा, वो जो एक दुकानदार होगा, दुकानदार का मतलब वो जो ऑनर होगा वहां का, वो बताएगा कि देखिए इसमें ये बैटरी लगती है, और उसमें बैटरी में ये भी बताएगा कि इसकी लाइफ साइकिल इतनी है, और एक और बैटरी दिखा रहा है उसकी लाइफ साइकिल इतनी है। तो लाइफ साइकिल को देख के तुम समझ जाना कि अच्छा इसकी लाइफ साइकिल का मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस का जो संख्या है उसमें अच्छा है, तो इसकी ये बैटरी अच्छी होगी, ये बैटरी उससे कम अच्छी होगी। तो ये एक लाइफ साइकिल से भी हम बैटरी का पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल समझ में आ गया। हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जिंग टाइम्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग टाइम्स। यस, चार्जिंग टाइम्स और डिस्चार्जिंग टाइम्स को यहाँ पर साइकिल लाइफ के कंसिडरेशन में रखा गया है। ठीक, ओके, इसे चक्र जीवन के नाम से जान रहे, पढ़ लीजिएगा एक बार। टेम्परेचर मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, टेम्परेचर मैनेजमेंट। यस, ठीक। हाँ, अगर आप गौर से देखेंगे तो बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने पर तापमान, ठीक है, उत्पन्न होता है। तो टेम्परेचर मैनेजमेंट जो है किसी बैटरी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यदि मान लिया कि मैं बैटरी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में जोड़ दिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मांग रहा है, देंगे हम बैटरी देगा, लेकिन देते समय बहुत ज्यादा एनर्जी देने के लिए, जब तुम ज्यादा काम करते हो तो कैसे पसीना निकलने लगता है, बहुत ज्यादा आपको पसीना आने लगता है, यानी कि स्वेटिंग होने लगता है बहुत ज्यादा। अब आप थकने भी लगते हो और गर्मी भी लगने लगता है। उस समय अगर आप अपने आप को संभाल रहे हो, ठीक है, फिर गाड़ी धीरे हो जाती है, तो उस समय बैटरी ठंडा भी होगा, तो कूल डाउन भी जल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि गर्म है तो गर्म में रह गया सर, वो बहुत देर तक गर्म रह गया, तो ऐसे नहीं। मतलब बैटरी में टेम्परेचर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर जल्दी गर्म हो गया तो उसको फिर मैनेज करने वाला टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाना होगा और वो बैटरी को ठंडा भी करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि किसी भी बैटरी में अगर वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो गर्म हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है, तो ये सिस्टम अच्छा है या नहीं है। अगर ये सिस्टम अच्छा नहीं है तो बैटरी खराब है। बैटरी खराब नहीं बोलेंगे, अच्छा बैटरी नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैरामीटर्स ऑफ बैटरी। पैरामीटर्स ऑफ बैटरी में टेम्परेचर मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है किसी भी बैटरी के लिए। करेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग अभी तक कितना पढ़े, 7, कुल मिलाकर के 11 है। तो आगे के स्टेट ऑफ चार्ज, इसको अगले वाले लेक्चर में करेंगे, स्टेट ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर डेप्थ ऑफ चार्ज, क्योंकि ये सब थोड़ा डिटेल समझना, अच्छा समझना है। फिर हमें डेप्थ ऑफ चार्ज के बाद आएगा स्टेट ऑफ हेल्थ, SOH, और एक लास्ट होगा हमको लगता है एक और, ठीक है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, BMS। तो ये 4 को हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे। थोड़ा स्पेशल है ये, इसको थोड़ा ठीक से समझना है, इसलिए इसको अगले वाले ये 8 स्टेट ऑफ चार्ज से अगले वाले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। चलिए, तो उम्मीद है मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ। हर लेक्चर के लास्ट में ये बात बोलता हूँ, यदि आपको मेरी बात समझ में आती है तो कमेंट में जरूर दें, और इसी उम्मीद के साथ कि आगे का लेक्चर इससे भी बेहतर बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।